नमस्कार मेरे प्रियो, आज हम एक महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए जा रहे हैं। किन-किन बातों के लिए आज मनुष्य मर गया है? आइए आज हम देखेंगे वचन के माध्यम से। रोमन का किताब अध्याय 1 उसका 28 और 32 पद में स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और 32 पद में कहता है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मनुष्य मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रियो, आज ये सवाल बहुत ही गंभीर है कि आज मनुष्य शरीर से तो दिखता है, जीवित है, हट्टा-कट्टा स्वस्थ है, लेकिन वो अंदरूनी बातों से अर्थात आत्मिक बातों से मरा हुआ है। तो मरा हुआ किन-किन बातों में है? पहला बात है पवित्रता के विषय में मरा हुआ है, उनके जीवन में पवित्रता नहीं है। दूसरी है सत्य के साथ उनका जीवन नहीं है, वो असत्य में जीवन जी रहे, सत्य उनके अंदर से मर गया है। तीसरी बात है नम्रता, लोग आजकल नम्र नहीं है, वो उग्र स्वभाव के हो गए हैं। चौथी बात है क्षमा उनके अंदर मर गया है, छोटा छोटा गलतियों के लिए वो बदला लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और पांचवी बात है प्रेम आजकल समाप्त हो गया है। प्रेम बोलने से सिर्फ एक लड़का एक लड़की के साथ बस आनंद मनाने को ही प्रेम समझते हैं, एक दूसरे के शरीर की अभिलाषा को पूरा करना ही प्रेम समझते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है अपने आप को समर्पण करना, न्यौछावर करना, प्राण देने तक, वही सच्चा प्रेम है। और छठवीं बात है आज्ञा पालन। आज बहुतों के अंदर आज्ञा पालन की बातें नहीं है, वो अज्ञानकारिता में चल रहे हैं। और सातवीं बात है आत्मा की भलाई मर गया है, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के बातों के लिए मन नहीं लगाते मेरे प्रियो। इसलिए यदि आप चाहते हैं आज मनुष्य जिस अवस्था में जी रहे हैं उससे आपको निकल करके आप एक जीवित बनने के लिए प्रयास करने के लिए यदि आपके अंदर मन है तो आइए प्रार्थना करेंगे, जरूर इसमें परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज परमेश्वर प्रभु जी जो भी हमारा ये परमेश्वर पिता मैसेज और वीडियोस देखेंगे उनके जीवन में परमेश्वर पिता जो मरा हुआ आत्मिकपन है वो प्रभु जी दोबारा से परमेश्वर पिता जीवित हो जाए और परमेश्वर पिता आपसे जो अलगाव का जिंदगी जी रहे हैं परमेश्वर आप में जड़ पकड़ने पाए और आपको पहचानने पाए। परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपका शांति, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में चाहते हैं, जीवित यीशु के नाम से आमीन।